चलो 68 से हमारा बीपीएससी का बिहार स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो आंसर है ब्लॉक स्तरीय निकाय के रूप में। सेकंड क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो वो आंसर है चौकीदारी कर का। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो वो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। नेक्स्ट है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो हमारा आंसर है बत्तख मियाँ। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार के किसानों की अगुवाई की थी? स्वामी विद्यानंद। ये असहयोग आंदोलन के दौरान बात करेंगे तो स्वामी विद्यानंद आंसर होगा। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो आंसर है श्री कृष्ण सिंह ने। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? शेर खान ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आंसर है धर्मपाल। नेक्स्ट है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ये बिहार के पहले राज्यपाल थे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये पुस्तक 1949 में आई थी। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? तो पादरी की हवेली। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मगध कहा जाता था। नेक्स्ट है, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। नेक्स्ट है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस राज्य पर बनाया गया है? तो करीदाबाद दरभंगा। वर्ष 2019 से 20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम थी? तो शिवहर की। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक टैग से सम्मानित किया गया था? तो मिथिला मखाना। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो ये बोधगया, और ये प्रीवियस ईयर का है इसलिए इसके आंसर अभी अलग हैं। अभी 2024 के हिसाब से देखेंगे तो जो हमारी नया स्कीम चालू हुआ है तो उसके आंसर अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शहरीकरण का स्तर 11.3% था, जो वर्तमान में बढ़कर 15.5% हुआ है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो आंसर है मोहना और लीलाजन नदी से। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो ठाकुरगंज। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम है तो वो है सबसे ज़्यादा मधेपुरा, फिर किशनगंज, फिर सिवान। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस उद्योग का प्रभुत्व है? तो वो है अनाज आधारित उद्योग का। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो CWG जलवायु प्रदेश में आते हैं। 67 बीपीएससी की प्रारंभिक जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण, ये क्वेश्चन एक्चुअली पुराना हो चुका है तो फिर भी चलो देख लेते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर 15.3%। बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अब तो बदल गए हैं इसलिए इसमें आंसर भी नहीं दिया हुआ। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सीतामढ़ी में, जो 251 मीटर की है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? भागलपुर में।
निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संताल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो बिहार का चौरी विद्रोह 1798 में हुआ। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1936 में। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी को। बिहार के किस जिले में तिलहड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो कैमूर में। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कनवाड़ झील या कांवड़ झील बेगूसराय में है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है? तो जमुई जिले में। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो भागलपुर को। बिहार के जनगणना 2001 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.5% है, 50% है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा पटना, फिर मुंगेर, फिर नालंदा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य कोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान था? तो उस समय जो अनुमान था वो 3.47% है, और जो प्रेजेंट में 2024-25 का है वो है 2.98%। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायु मार्ग ये बिहार के 7 निश्चय योजना का हिस्सा नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा इसमें पटना नहीं है, नहीं तो पटना होता तो सबसे ज़्यादा पटना का है। तो जो दिए हुए ज़िले होंगे उसके हिसाब से नवादा, किशनगंज, फिर पूर्वी चंपारण, फिर अररिया, फिर शिवहर। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। 67 बीपीएससी की जो परीक्षा कैंसिल हो गई थी उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो ये तो पहला क्वेश्चन है, तो अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर भी आप देख लो। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं था? राम मनोहर लोहिया चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में बुलाई गई थी। बिहार में रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 38 सीटें आरक्षित हैं। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2006 से प्रदान किया गया है। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 में विभाजित किया गया था, और झारखंड जो है वो 15 नवंबर 2000 को विभाजित होकर अलग राज्य बना था। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो कौशल और उद्यमिता विकास के लिए। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो 7 विभाग शामिल हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान खगड़िया जिले से शुरू किया गया था। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। बोध गया में किन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी में का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने की थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो वो सासाराम में स्थित है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना जिले में स्थित है।
बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवड़ झील है। और जो अभी जो प्रेजेंट 2 रामसर स्थल बने हैं वो नागी नकटी है, जो जमुई जिले में है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया जिले में स्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो चलो इसके बाद हम आगे देखेंगे। यहाँ तक हमने देख लिया है तो आप इससे रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू।